अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन रिक्वायरमेंट्स फॉर यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए। नंबर 1 पे जो आता है जो वो है हमारे पास ना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, जैसा कि एक्सपायर होने को ना हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम एडमिशन्स के लिए टाइम लगता है वो 2 से 3 माह लग ही जाता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ अभी स्टक हैं। ओवरऑल प्रोसीजर में तो आपके पास ना वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी डेट अभी पड़ी हो, साल या 2 साल। उसके बाद नंबर 2 पे आता है वो मैट्रिकुलेशन आता है 10th, जिसमें आपके ऑलमोस्ट 60% नंबर होने चाहिए। इससे कम भी हों तो गुजारा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर नंबर 3 पे बात करें तो आपका इंटरमीडिएट 10+2 वो भी एट लीस्ट 60% होना चाहिए, 60 से अबव होना चाहिए, या एट लीस्ट 60 ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद अगर जिसके 50, 52, 55 तक होते हैं तो वो फिर डायरेक्ट बैचलर्स डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं होता, जो उनकी वेबसाइट्स पे ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे आ रहा होता है वो ऑलमोस्ट 60% आ रहा होता है। तो जिनके इनसे कम होते हैं वो फिर D2D पाथवे यूज़ करते हैं, डायरेक्ट बैचलर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो उसके लिए बैचलर्स 4 इयर्स डिग्री होना लाजमी है। पाकिस्तान में इस तरह हो रहा है कि जिनके पास 2 इयर्स बैचलर्स है वो काउंट नहीं होता, उनको दोबारा बैचलर्स ही में ही जाना होता है। और जिसके पास बैचलर्स 4 ईयर डिग्री है वो मास्टर्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए एटलीस्ट उसके पास 60% नंबर होने चाहिए। अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करें तो 2 ही टेस्ट हो रहे हैं आजकल, आइल्स और पीटी। अगर आइल्स की हम बात करें फॉर यूजी प्रोग्राम्स, उसके लिए आपको ओवरऑल 6 नो लेस दैन 5.5 की रिक्वायरमेंट है। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ओवरऑल 5.5 नो लेस दैन 5.5 पे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑन एवरेज ओवरऑल 6 नो लेस दैन 5.5 पे ही एक्सेप्टेबल है बच्चा। फॉर पीजी प्रोग्राम्स के लिए अगर हम बात करें आइल्स की तो वो ओवरऑल 6.5 नो लेस दैन 6 है। और ये जो पीटीई की रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर यूजी प्रोग्राम्स ओवरऑल 50 नो लेस देन 50 ये ऑन एवरेज चल रहा है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है। अगर हम यूटेस की बात करें तो उसकी बैचलर्स की चल रही है रिक्वायरमेंट ओवरऑल 50 नो लेस देन 42। फेडरेशन की बात करें तो उनकी ओवरऑल 50 नो लेस देन 42 आई थिंक यही चल रही है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्रुप एड की, जैसे यूटीएस होगी, डीकन होगी, कर्टन होगी, इनकी रिक्वायरमेंट कुछ इनसे अलग है। और पीजी प्रोग्राम्स के लिए अगर हम बात करें ऑन एवरेज जो पीटीई की रिक्वायरमेंट चल रही है वो 58 ओवरऑल नो लेस देन 50 चल रही है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि पीटीई की जो रिक्वायरमेंट है वो हर यूनिवर्सिटी की अलहदा होती है। तो अगर गैप एक्सप्लेनेशन की बात करें, अगर किसी का गैप है, जैसे कि अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा है वो बच्चा, तो 2020 पास आउट है या 21 पास आउट है, तो उसके पास गैप एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे उसने डिप्लोमा किया हो 4 मंथ्स का, 1 ईयर का, 1.5 ईयर्स का, और उसके पास उसकी फील्ड के रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस हो तो उसे ज़रूर साथ अटैच करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी जब ऑफ़र देती हैं तो कंडीशनल ऑफ़र लेटर में मेंशन करती हैं कि जो आपका स्टडी गैप है इसके लिए आप जस्टिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ लेटर्स प्रोवाइड करें। तो इससे बेहतर है कि वो आपको साथ ही अटैच करना चाहिए। अच्छा, लास्ट और 7th पॉइंट है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे एसओपी बोलते हैं। इस ये सबसे मेन काम होता है एसओपी का, क्योंकि हम देखें अगर एडमिशन्स के लिए, जीटी के लिए, और अगर वीज़ा अप्लाई जब करते हैं तो हम फिज़िकली किसी के आगे पेश नहीं होते। हमारी प्रोफाइल ही होती है, सिर्फ एसओपी ही होती है जो हमें रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आगे बच्चे के पास कौन कौन सी प्रोफाइल है, क्या एकेडमिक्स हैं, क्या चीज़ें किस तरह हैं। तो एसओपी को मेंटेन करना सबसे आजकल प्रॉब्लम जो चल रही है वो एसओपी ही पे चल रही है। तो एसओपी आपका मेन जो पार्ट होता है वो एसओपी ही होता है। अगली वीडियोस में जो आजकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट किस तरह करते हैं फॉर जीटी प्रोसीजर के लिए और वीज़ा प्रोसीजर के लिए, क्योंकि जीटी के लिए बैंक स्टेटमेंट अलहदा होती है, उनकी रिक्वायरमेंट अलहदा होती है, और वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट अलहदा होती है। वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।